एक साइंसदान ने खबरदार किया है कि बहुत जल्द आइस एज दोबारा आने वाली है और ये इस बार पहले से 2 गुना ज्यादा खतरनाक और ठंडी होगी। 1911 में इस साइंसदान ने दुनिया के हर कोने में जाकर हर तरह की मिट्टी के सैंपल्स को स्टडी किया और तब भी उसे मिट्टी के कुछ ऐसे सैंपल मिले जिनकी लेयर के पैटर्न एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। हर एक सैंपल में हर 2-3 मिट्टी की लेयर के बाद एक पतली सी बर्फ की लेयर थी जो ये बता रही थी कि हर कुछ 1000 या 1 लाख साल बाद जमीन पर आइस एज आती है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर ये आइस एज दोबारा आती है तो इसका हम इंसानों पर क्या असर पड़ने वाला है। इस साइंसदान के मुताबिक अब आने वाली आइस एज पिछली आने वाली आइस एज की निस्बत 2 गुना ज्यादा ठंडी होने वाली है। ये बात आप जान लें कि जब जमीन का टेम्परेचर 10 डिग्री तक जाता है तो तब भी हर साल 5 मिलियन लोग सिर्फ ठंड की वजह से मर जाते हैं। लेकिन मिलैंकोविच साइकिल ये पेशन गोई करता है कि आने वाली आइस एज पिछली आइस एज से 2 गुना ज्यादा ठंडी होगी। ऐसे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग मरेंगे और कितने लोग बचेंगे। अगर हमें इस आइस एज में जिंदा रहना है तो हमें मिलैंकोविच साइकिल के पैटर्न को समझना होगा। हम इंसानों की जिंदगी मुख्तलिफ तरह के साइकिल्स पर डिपेंड करती है, जिनमें कुछ साइकिल मैन मेड हैं, जिनमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और प्रोग्राम वगैरह, लेकिन कुछ साइकिल कुदरती तौर पर होते हैं जिन पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे हर साल एनिमल की माइग्रेशन, नींद का हिसाब रखने वाले रिदम और जमीन के शॉर्ट टर्म वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को समझने वाला मिलैंकोविच साइकिल, जिसको इस तरह के ग्राफ से समझा जाता है। जब इस साइंसदान ने मिट्टी की लेयर के पैटर्न को नोट करने के बाद वो नॉर्थ पोल में हजारों साल पुरानी बर्फ को स्टडी करने निकल पड़ा। इन सब तरह की बर्फ और मिट्टी को स्टडी करने के बाद उसके पास एक डेटा था जिससे जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और जमीन का टेम्परेचर कम भी हो जाता है। ऐसी चेंजिंग सिर्फ एक ही चीज से आती हैं और वो है हमारे सीजन। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सीजन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये बात आप जान लें कि हमारी स्पिन अपने एक्सिस पर टिल्ट है, जिसकी वजह से हमारी स्पिन पर मुख्तलिफ तरह के मौसम बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी स्पिन बनी थी तब एक थिया नाम का सियारा हमारी स्पिन से टकराया था, जिससे स्पिन अपने एक्सिस पर टिल्ट हो गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि ये टिल्ट हर 41,000 सालों में 22 डिग्री से 25 डिग्री के दरमियान ऊपर नीचे होता रहता है और अभी हमारी स्पिन 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है। इसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। जब इस साइंसदान ने मिट्टी और बर्फ की लेयर से हासिल किए गए डेटा को इस ग्राफ पर अप्लाई किया तब उसने नोट किया कि जमीन के टिल्ट की वजह से जमीन का टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये चेंजिंग इतनी ज्यादा नहीं होती जिसकी वजह से जमीन पर आइस एज आ सके। जिसका मतलब है कि जमीन पर आइस एज किसी और पीरियोडिक साइकिल की वजह से आती है। आखिर वो साइकिल क्या है? क्या ये आइस एज सूरज के गिर्द जमीन के ऑर्बिट की वजह से आती है? इस साइंसदान को पता था कि जमीन का टिल्ट ही अकेला चेंज नहीं होता, बल्कि इसका ऑर्बिट भी हर 1 से 4 लाख सालों में सर्कुलर और एलिप्टिकल में कम या ज्यादा होता रहता है, जिसे एक्सेंट्रिसिटी कहा जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए इस ग्राफ को देखें। अगर हम पिछले 10 लाख सालों को देखें तो हर एक साल पर हमारी 4 उंगलियों की तरह 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे पीक्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी स्पिन का ऑर्बिट सर्कुलर से एलिप्टिकल और एलिप्टिकल से सर्कुलर कैसे होता है। लेकिन इसमें एक और चीज छुपी हुई है। अगर हम इस सेम ग्राफ को माइक्रो में देखें तो जब इन 4 पीक्स को हाईलाइट किया जाए तो एक बड़ी वेव बनती है जो इस चीज के बारे में बताती है कि जमीन का एलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम होता है और एलिप्टिकल ऑर्बिट कितना ज्यादा एक्सट्रीम होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सूरज के अलावा जुपिटर, सैटर्न और बाकी गैस जॉइंट की ग्रेविटी जमीन के ऑर्बिट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते करते हर 1 लाख साल बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब जमीन एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से सूरज से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन पर छोटी आइस एज आती है और हर 4 लाख साल बाद जमीन अपनी आखिरी लिमिट तक
सूरज से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़ी आइस एज आती है। लेकिन एक चीज और भी है जिसकी वजह से जमीन पर आइस एज आती है, वो चीज है प्रेसेशन, जिसे वॉबलिंग भी कहा जाता है। 127 BC में एक ग्रीक साइंसदान हाइपेक्यूस ने ये देखा कि जमीन का नॉर्थ स्टार पोलैरिस था, लेकिन जब कुछ साल बाद उस साइंसदान ने दोबारा से उस स्टार को देखा तो अब वो स्टार वहाँ नहीं था, वो थोड़ा साइड में चला गया था। इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन का एक्सिस थोड़ा अनस्टेबल है? जी हाँ, वो साइंसदान बिल्कुल ठीक था। इस ग्राफ को देखें जो प्रेसेशन का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर 20,000 सालों में जमीन के नॉर्थ पर आसमान में एक ख्याली सर्कल बनता है, जिसमें इसके दोनों कोने लगातार हर मुख्तलिफ स्टार्स की तरफ पॉइंट होते हैं। ऐसा हमारे स्पिन के चांद की वजह से होता है, जो अपनी ग्रेविटी की वजह से जमीन को गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से जमीन वॉबल करती है। और इसी वॉबल की वजह से हमें ये पता चलता है कि जमीन पर सीजन कितने ज्यादा स्टेबल होंगे। ये सब कुछ उन 3 ग्राफ की वजह से होता है जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि जमीन अपने एक्सिस पर टिल्ट होने के साथ साथ एक्सेंट्रिसिटी और वॉबल की ऐसी स्टेज पर है कि जब भी स्पिन ऑर्बिट करते हुए सूरज के पास आती है तब उसकी नॉर्थ साइड सूरज की दूसरी तरफ टिल्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि बेशक जमीन सूरज के पास हो या दूर हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर हमेशा ठंडा ही रहता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब यहाँ सोचें, जमीन का वॉबल बहुत जल्द जमीन को ऐसी स्टेज पर ले आया कि जब जमीन ऑर्बिट करते हुए सूरज के करीब आती है तो जमीन की नॉर्थ साइड सूरज के सामने होगी। तो यहाँ सोचिए कि अब क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा सर्दी होगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा, यानी वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। कहने का ये मतलब है कि ये तीनों फैक्टर अकेले जमीन के मौसम को अफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएं तब जमीन का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और हमने देखा कि कैसे इन फैक्टर्स की वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स के ग्राफ को एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या होगा? इसमें हमें ये ग्राफ मिलेगा जो ये बताता है कि टिल्ट प्रेसेशन और एक्सेंट्रिसिटी 8 से 1,50,000 सालों बाद एक साथ अपने पीक पर होंगी, यानी जमीन पर दूसरी आइस एज कुछ ही लाख सालों बाद आने वाली है। साइंसदानों के मुताबिक अब तक जितनी भी आइस एज आई हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन 1,50,000 सालों के आसपास जो आइस एज आएगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और ये पिछली आइस एज से 2 गुना ज्यादा ठंडी होने वाली है, जिसमें पौधे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिससे कई तरह के जानवर मर जाएंगे और जमीन बहुत ज्यादा जम जाएगी। क्या इससे इंसानों की नस्ल खत्म हो जाएगी? क्या ये क़यामत है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।